Okay, Assalamu alaikum dear students. Today our topic is about clocked RS flip-flop. राइट सो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो SR लैच पढ़ी थी और आज हम पढ़ने लगे हैं क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप। राइट सो हमारा हम सर्किट ड्रॉ करते हैं क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप का। हमारे पास है इसके अंदर भी बेसिकली SR लैच ही यूज़ हो रही है। ठीक है, हमारे पास है Q और हमारे पास है Q कॉम्प्लीमेंट। आउटपुट पे आएंगे। ठीक है, इनपुट पे हमारे पास क्या है, S है एक इनपुट, दूसरी इनपुट है R। ठीक है, और ये हमारी नैंड गेट SR लैच है और हमारे पास ये इनपुट क्या है, this, and our second input is like this. राइट सो आई हैव R एंड S। सो हमारे पास आउटपुट पे आ रहा है Q एट Q डैश। अच्छा, अब क्या है कि हमने क्योंकि क्लॉक RS फ्लिप फ्लॉप स्टडी करना है तो ये जो मैंने सर्किट डायग्राम की है ये बेसिकली लैच की है। सो अगर मैं इससे पीछे चलूँ तो मेरे पास क्या आएगा, हम एक एंड गेट मजीद लगाएंगे अपने सर्किट के साथ। ठीक है, जिसकी एक इनपुट होगी R और उसकी दूसरी इनपुट होगी S। राइट, और साथ में हमारे पास इन दोनों एंड गेट्स की दूसरी इनपुट क्या होगी, क्लॉक। राइट, सो बेसिकली ये क्लॉक सिग्नल जो है उसको शो कर रहे हैं। ठीक है, सो ये आउटपुट पे, ये आउटपुट इसकी नेक्स्ट जो हमारी SR लैच है उसकी क्या है, बेसिकली इनपुट है। राइट, सो हम यहाँ पे अगर देखें तो ये S और R है तो इसको हम कह देते हैं ये S स्टेरिक और R स्टेरिक है। सो अगर हम इस सर्किट के, तो ये टोटल सर्किट जो है वो किसका है, RS फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, सो अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो अगर मैं इस डायग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करूं तो ये जो मेरा ये वाला पार्ट है, ये जिसको मैंने डॉटेड लाइन के साथ शो किया है, सो ये जो मेरा पार्ट है ये वाला पार्ट मेरा क्या है, बेसिकली SR लैच का पार्ट है जिसको मैंने डॉटेड लाइन में किया है। ठीक है, और उस SR लैच के पीछे हमने बेसिकली क्या अप्लाई कर दिया है, S और R ही इनपुट है और साथ में हमने क्लॉक सिग्नल जो है वो अप्लाई कर दिया। सो ये जो डॉटेड लाइन में है वो SR लैच है और ये जो कंप्लीट सर्किट है वो SR फ्लिप फ्लॉप का है, क्लॉक SR फ्लिप फ्लॉप का। सो अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, अगर हम इसको ये देखें कि हम इसका जो है वो ट्रुथ टेबल जो है SR लैच का रिवाइज करने की कोशिश करें तो वो क्या था हमारे पास जी। सो हमारे पास ट्रुथ टेबल था कुछ, हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा जी। सो हमारा जो है इसका जो है ट्रुथ टेबल क्या था, S कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और हमारे पास क्या था, R कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और हमारे पास था Q और Q कॉम्प्लीमेंट। सो हमारे पास क्या है, S स्टेरिक, R स्टेरिक, Q और Q कॉम्प्लीमेंट। राइट, सो हम जो है वो इसको देखते हैं कि हमारा जो ये सर्किट है ये हमें क्या शो कर रहा है बेसिकली। सो S और R में हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास S भी 0 है और R भी 0 है तो नैंड गेट के अंदर जब S भी 0 था और R भी 0 था तो ये स्टेट क्या थी, नॉट यूज्ड स्टेट थी SR लैच की, नैंड SR लैच की।
इसी तरह अगर ये 0 है और ये 1 है तो फिर हमारे पास आउटपुट क्या थी 1 और क्यू डैश क्या थी, उसकी आंसर था 0। इसी तरह सेट अगर 1 था और रीसेट 0 था तो हमारे पास आउटपुट क्या थी, क्यू इज 0 एंड क्यू बार इज 1। सिमिलरली अगर ये दोनों इनपुट्स 1 1 थी तो फिर हमारे पास क्या थी, मेमोरी थी, और मेमोरी बेसिकली ये क्या शो कर रही है, हमारे पास प्रीवियस स्टेट को शो कर रही है। ठीक है, सो जो मैंने डायग्राम स्टार्ट में बनाई वो बेसिकली क्या है, एस कॉम्प्लीमेंट जो है वो बेसिकली क्या है, दिस इज इक्वल टू एस डॉट क्लॉक। ठीक है, एंड गेट लगाया हुआ था ना हमने, एस डॉट क्लॉक जो है और उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नैंड गेट था हमारे पास। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ, ये आ सकता है एस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्लॉक का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और आर जो है, आर स्टेरिक क्या आ सकता है, आर स्टेरिक आ सकता है आर डॉट क्लॉक कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो डायग्राम मैंने स्टार्ट में बनाई थी उसमें मैंने क्या किया था, जो फर्स्ट एस आर लैच के बाहर जो मैंने नैंड गेट लगाया था उसकी इनपुट क्या थी, एस था, और दूसरी इनपुट उसकी क्या थी, क्लॉक थी। ठीक है, सो क्लॉक और एस जो है वो जब इस पे आउटपुट पे क्या आ जाएगा, एस डॉट क्लॉक बार। ठीक है, और ये बेसिकली क्या थी, एस स्टेरिक थी। राइट, सो एस स्टेरिक इसके इक्वल है और आर स्टेरिक आर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्लॉक कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो अगर मैं अपने ये जो मैंने अभी डायग्राम ड्रॉ की थी उसको एक ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो मेरी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह की है कि मेरे पास क्या है, ये बॉक्स है जो कि बेसिकली क्या है, एस आर लैच है। इसकी इनपुट पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एस, और हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्लॉक। प्लीज रिमेंबर कि जब भी आपने क्लॉक को रिप्रेजेंट करना है तो आपने इस एरो के साथ रिप्रेजेंट करना है क्लॉक को। ठीक है, क्लॉक इनपुट को, एंड देन वी हैव आर, right, and our output is q and q bar, and this box is representing, इस बॉक्स के अंदर क्या है, बेसिकली SR latch, right। so हम जो है वो ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं क्लॉक का भी, क्लॉक SR फ्लिप फ्लॉप का। अब जो मैं ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने लगी हूँ वो क्लॉक SR फ्लिप फ्लॉप का है। ठीक है, सो हम देखें कि अगर हमारे पास है क्लॉक, लेट मी अरेज इट। ठीक है, ट्रुथ टेबल हम ड्रॉ करने लगे हैं और सबसे पहले हमारे पास क्या है,